नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपको 10वीं हिंदी का बी कोर का पदखंड से 7वां पाठ कैफी आजमी लेखक हैं और शीर्षक है कर चले हम फिदा। ठीक है, आज आपको यही चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखेंगे इसमें कैफी आजमी का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु जीवन काल क्या है। तो कैफी आजमी का जन्म 1919 ईस्वी में हुआ। तो और डिटेल में जाते हैं। कैफी आजमी, जिनका नाम अतहर हुसैन रिजवी भी है, ठीक है, इसके नाम से परिचित जाने जाते हैं। तो उनका जन्म 19 जनवरी 1919 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मंजवा गांव में हुआ। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे और कुछ जानकारी इनके बारे में ले लेते हैं, और जो किताब में है उसको आप परिचय के रूप में पढ़ सकते हैं। देखते हैं कैफी आजमी की कविताएं जहां एक सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता की झलक दिखाती है। उनकी कविता कैसी है, तो एक सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता की झलक देखने को मिलती है उनकी कविता में। ठीक है, और वह दूसरी तरफ हृदय के कोमल का दर्शन कराते हैं, यानी कि उनके कविता में हृदय की कोमलता का दर्शन होता है। अपनी युवा अवस्था में मुशायरे की तारीफ पाने वाले कैफी आजमी की फिल्म के लिए सैकड़ों उम्दा गीत लिखे। ठीक है, 10 मई 2002 को वे इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी कि इस दुनिया से चले गए। ये दुखद है। निधन का उनका डेट है 10 मई 2002 और जन्म हुआ 19 जनवरी 1919 ईस्वी में। ठीक है, अब उनका रचना परिचय देखते हैं कि उनकी कौन कौन सी रचना है जो हिंदी साहित्य में ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। उनकी 5 कविताएं संग्रह हैं। झंकार, आखिर ए सब, ठीक है, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुई है। ठीक है, ये सब है जो उनका प्रसिद्ध है, यानी कि इनका जो फेमस हुआ है वे सब किताबें हैं, उनकी रचनाएं हैं। कैफी आजमी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। कैफी आजमी कलाकारों के परिवार से थे। उनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आजमी, बेटी सवाना आजमी भी अपने समय में मशहूर अभिनेत्री रही है। पाठ परिचय देखते हैं कि इस पाठ कविता में क्या पढ़ना है। प्रस्तुत जो गीत कर चले हम फिदा, जो कर चले हम फिदा, जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत में लिखा गया था। यह जो गाना है कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, ये कौन सा फिल्म में लिखा गया था, ये प्रश्न आ सकता है। तो ये हकीकत फिल्म में लिखा गया था। ऐसे ही सैनिक के हृदय की आवाज़ बयान करती है जिन्हें अपनी किए धरे पर गर्व है, और इसी के साथ उन्होंने अपने देशवासियों की कुछ आशाएं भी है, चूँकि जिनसे उन आशाएं हैं वो देशवासियों का कोई नहीं है, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप को पूछे कि क्या उनकी अपेक्षाओं पूरी कर रहे हैं, कि जो एक सैनिक हमारे लिए इतना कठिन परिस्थिति में देश की रक्षा करते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना फर्ज क्या बनता है। इस कविता में देखते हैं, हम महसूस करते हैं क्या। कल चले हम फिदा, ये शीर्षक है कविता, गीत का शीर्षक है कर चले हम फिदा। अब देखते हैं इसका काव्यांश। गीत का पहला काव्यांश इस 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, 1 भाग, 2 भाग, 3, 4 भागों में पूरी कविता को गीत को बांटा गया है। तो पहला अंश देखते हैं।
कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारा तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय को हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा वाकफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ: फिदा बलिदान, जानो तन शरीर और प्राण, हवाले भरोसे, नब्ज नस, जमती गई ठंड के कारण, थमती गई गम दुख, वाकफन जवानी का जोश। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि कैफी आजमी क्या संदेश देना चाहते हैं? यह पंक्ति कवि ने 1962 के भारत चीन युद्ध का वर्णन करते हुए अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्ट का एक पार्ट है, वो अरुणाचल प्रदेश की हिमालय की बर्फीली चट्टाइयों पर डटे रहकर दुश्मनों का सामना करने वाले वीर सैनिक के बलिदान के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत गीत कैफी आजमी द्वारा भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म, जो सिनेमा है, उसका हकीकत से लिया गया है। इस गीत में कवि ने खुद को भारत माता के सैनिक के रूप में अंकित किया गया है। जो कवि है, इसको खुद भारत माता के सैनिक के रूप में अपने आप को अंकित किया है। और इसके आगे देखते हैं कि युद्ध भूमि में शहीद होते हुए सैनिक अपने दूसरे साथियों से कहते हैं कि हम अपनी जान और तन देश की सेवा को में समर्पित कर दिया है। हमारी सांसें थम रही है, ठंड से नसें जम रही थी और हम मृत्यु की गोद में जा रहे थे, किंतु फिर भी हमने पीछे हटकर शत्रु को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। इतनी कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य पे डटे रहें। हमारे कटे सिरों कहते हैं कि इस परिस्थिति में हमने पीछे हटकर शत्रु को आगे बढ़ने नहीं दिया। हमारे कटे सिरों यानी शहीद हुए सैनिकों को हमें गम नहीं है। हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि हमने अपने जीते जी हिमालय का सर झुकने नहीं दिया। मरते दम तक हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अब हम जा रहे हैं, अतः आप देशवासियों, देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथ में है। जो गीत है उसमें मरते मरते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये उर्दू शब्दावली की प्रमुखता से प्रयोग किया गया है इस गीत में। और ये जो पद्यांश है, देश हित में बलिदान की भावना को महत्व दिया गया है। अब इसके आगे दूसरा अंश देखते हैं गीत का। जिंदा रहने का मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों रुसवा करे, वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ: जिंदा अर्थ जीवित, रुत मौसम, हुस्न सुंदरता, इश्क प्रेम, रुसवा बदनाम, खून। इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता गीतांश के माध्यम से कवि प्रस्तुत पंक्तियों में शहीदों ने अपने खून से धरती माँ को
दुल्हन की तरह सजाते हुए कहा है कि ऐसी जवानी किस काम की है, ये ऐसी जवानी किसी काम की नहीं है जिसमें साहस, बलिदान और देश प्रेम की भावना ना हो। कवि का मानना है कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए तो बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए बलिदान होने का अवसर सौभाग्यशाली व्यक्ति को कभी कभी ही प्राप्त होता है। आज सैनिक के बलिदान का समय आया है। जो सैनिक लड़ते हुए खून से लथपथ ना हो, वह धरती के सौंदर्य और प्रेम बदनाम करेगा। यह धरती तो एक दुल्हन की भांति है, जिसके लाज रखना और उसकी रक्षा करना सैनिक का ही कर्तव्य है। इसलिए सैनिकों का साथियों से कहना है कि यह देश अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हें ही इसे रक्षा करनी होगी। ठीक है। इस काव्यांश में सफल प्रेम उसी को माना जाता है जो त्याग और बलिदान के पथ से होकर गुजरता है। इस काव्यांश के माध्यम से बताया गया है और इसमें खड़ी बोली और कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। वीर रस का प्रयोग है तथा संवेदन शैली के कारण कविता मार्मिकता और सजीवता आ गई है। इसमें संवेदनशीलता है कि एक मरते हुए अपने साथियों से कहता है कि हम जा रहे हैं, अब ये देश का जो रक्षा करने की जिम्मेदारी है वो आपका है, ये तुम्हारा है। ये अपने साथियों से कहते हुए विदा लेते हैं। तो इसमें देखें कर चले हम फिदा कविता के 2 काव्यांश देखें। अब तीसरा काव्यांश चौथा अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है।